अब हम बनाएंगे चीज़ का पराठा। तो ये अमूल बटर चीज़ है और ये हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल से, जो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऑलिव ऑयल जो वज़न कम करने में मदद करता है, बालों को मजबूत बनाने और ग्लोइंग करने में भी मदद करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और चेहरे पे मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है। तो हमें ऑलिव ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। तो मैं आटे की लोई ले ली है, जो पेड़ा बोलते हैं कुछ लोग। इसको हमने रोटी की तरह बेल लिया है और हमने इसके अंदर चीज़ अमूल बटर वाला डाल दिया है और थोड़ी सी हमने इसके ऊपर काली मिर्च स्प्रेड कर दी है, थोड़ी सी, जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। और ये देखिए हमारा चीज़ का पराठा जो बना है कितना क्रंची है और जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये एवरीडे इनकी डिमांड होती है कि मम्मा चीज़ का पराठा बनाओ, चीज़ का पराठा बनाओ। तो हमारा ये पराठा बन के हो चुका है रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें जो मेल्ट हो चुकी है और ये जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह हम सेकंड पराठा बनाएंगे। हमने रोटी भी की तरह बेल लिया है, इसमें चीज़ डाल दिया है और हमने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम इसको सेकंड पराठे को भी इसी तरह बेलेंगे और इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए हमारा पराठा सिक रहा है। अब हम इस पे लगाएंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के फ़ायदे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑलिव ऑयल के बहुत से फ़ायदे हैं। ये देखिए हमारे चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखिए मेल्ट होके साइड से निकल रही है। जो ये चीज़ का पराठा है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दिखाऊंगी इसकी भी चीज़। देखिए किस तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो रखी है। जो इसकी बाइट मुंह में आती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलो नाश्ता हो चुका है, तो मैंने सोचा है कुछ काम किया जाए। तो अब मैं लगी हूँ रूम की सेटिंग चेंज करने में। तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि सेफ का जो फ्रंट साइज़ था इस तरफ था, तो मैंने सोचा कि इसका फ्रंट जो है इस तरफ कर देती हूँ, बेड की तरफ। तो ये मैंने बेड की तरफ कर दिया है। अब मैं ड्रेसिंग टेबल को भी प्रॉपर तरीके से लगाने जा रही हूँ। तो ये सब मुझे खुद ही करना पड़ता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलती है। इवन मुझे कमरे की पूरी रूम की सेटिंग भी करनी होती है तो वो मैं खुद ही करती हूँ। मोस्टली बेड आगे पीछे करना होता है या पूरा बेड कहीं खिसकाना होता है, तो दिवाली की सफाई भी मैं खुद ही करती हूँ। तो ये अब मैंने इस तरह से कर तो लिया, लेकिन मुझे ये सेटिंग फिर भी पसंद नहीं आई। अब मैंने कर तो लिया है, तो चलो इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सेटिंग की तो मुझे लगा शायद पहले जैसे अंदर पहले जो था वही ठीक था, बिकॉज़ क्योंकि जो इस तरफ बेड के सामने जो किया मैंने सेफ को, तो उधर थोड़ा अंधेरा आ रहा था, तो इस वजह से मैं तो उधर सामने अंधेरा आता है। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि ऐसे क्यों किया, पहले ज़्यादा बेटर था क्योंकि सेफ के अंदर अंधेरा नहीं आ रहा था। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी सुनने को मिल जाता है कि ऐसा क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ टाइम ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद फिर मैं वैसे ही कर दूँगी जैसे था। तो सेफ में बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सेफ ठीक से कपड़े
लगाऊं उसमें, बिकॉज़ सर्दियों के कपड़े बहुत सारे थे, कुछ इसमें गर्मियों के भी कपड़े हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है। तो बच्चों के भी कपड़े हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में, स्वेटर जैकेट्स, तो इनको निकाल के दोबारा से सेटिंग करूँगी। तो बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, तो सोचा कि कुछ खा लिया जाए ताकि जिससे हमें थोड़ी एनर्जी मिल जाए। तो कुछ गलती करी और मेरे को डांट। और अन्नी और मेरी रेस लगेगी, अन्नी जीतेगी या मैं जीतूंगी। और ये है, और मेरे को चिढ़ाती और ये हो। गंदा बच्चा हमेशा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। इसकी देखो आइज़ वीक होती जा रही है ना। नहीं, अभी ऋषभ ये अखरोट तोड़ने वाला है। अब देखते हैं 1 टाइम में तोड़ेगा या 2 टाइम में। फर्स्ट टाइम जो इसने तोड़ा था वो चल गया, पता नहीं कहाँ चला गया, सेफ के नीचे या बेड के नीचे चला गया। अब देखें ये कितने बार में तोड़ पाता है। ओए, कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया आधा? अच्छा, तोड़ तो 1 टाइम में दिया लेकिन थोड़ा वो चल गया। ये देखिए, ये सिक्स पैक्स के जैसा लग रहा है। ये देखिए, ये सिक्स पैक के जैसे तो देखिए गाइस, ये ऋषभ कह रहा है कि ये 6 पैक के जैसे लग रहा है अखरोट। चलो ओपन करो इसे। ये सिक्स पैक्स और करने वाले हैं, लेकिन असली में ये देखिए जिसने अखरोट तोड़ा था और बेड के अंदर घुसा था वो ये रहा। और ये दिख रहा है ना आपको, सिक्स पैक्स के जैसा दिख रहा ही होगा शायद। ये देखिए, मैं अब इसको खाने वाला हूँ मुंह में डाल के। हाँ, ये देखिए मेरा अखरोट कैसा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम आप खा के देखो, आपने खाया है क्या? अखरोट फोड़ने के चक्कर में, और ये अन्नी को साफ सफाई करनी पड़ रही है। देखो कितनी गुड गर्ल है, देखो झाड़ू लगा रही है। आपको आती है झाड़ू लगानी? आती है? सच में आती है? तो ये लगा रही है झाड़ू, देखते हैं साफ लगाती है गंदी लगाती है। आई थिंक आप अन्नी फर्स्ट टाइम झाड़ू लगा रहे हो ना? चलो तो ठीक है, देखते हैं। अन्नी मुझे इधर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पड़ा हुआ। फिर यहाँ से थोड़ा रेस्ट के बाद मैं फिर से अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि कपड़े निकाल तो लिए, अब उन्हें सेट करके भी रखना है पूरी तरह से। तो इनकी जैकेट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो अब उनकी उसी की सेटिंग कर रही हूँ मैं। सारे कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो अलग रख रही हूँ, जो कम यूज़ के हैं, थोड़ी कम ठंड में यूज़ होते हैं। अब ये थोड़ी ज़्यादा ठंड इस टाइम हो रही है, तो मैंने सेफ में ही रख लिए हैं। जो कम यूज़ के हैं या थोड़ी कॉटन है, तो वो सारे, या साड़ियाँ वगैरह जो मैं सर्दियों में नहीं पहनती हूँ, गर्मियों में पहनती हूँ, तो वो सारी सेफ से निकाल चुकी हूँ मैं। तो इससे थोड़ी और ज़्यादा सेफ खाली हो चुकी है। तो अब एक्स्ट्रा कपड़े सारे मैं रख के बेड में रख दूँगी, जिससे गर्मियों में आसानी से वो कपड़े मुझे ईज़िली मिल जाएं। तो ये अन्नी का फ्रॉक है। अन्नी कह रही है मम्मा मुझे ये फ़्रॉक बना दो। तो मैंने कहा बेटे जब आप छोटे थे ये तब आप पहनते थे, तो ये ज़िद करे कि मम्मा अभी एक बार पहना दो। तो मैं उससे यही कह रही हूँ बेटा अभी नहीं आएगा, जब गर्मी होगी तो मैं आपको पहना दूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरी तैयारी, सारे कपड़े सेट हो चुके हैं। तो इससे थोड़ी
स्पेस हो गया। ये जो सारे कपड़े हैं मैंने उठा के रख दिए हैं। तो ये सारे कपड़े उठा के मैंने रख दिए हैं इसकी। अब तो ये बर्गर लेके आ चुके हैं मैकडी से, और फ्रेंच फ्राइज़ लेके आए हैं। तो चलो इसे खाते हैं। देन फिर मैं अब अपने काम में लग गई जो अनकम्प्लीट रह चुका था। तो ये बेडशीट को इस तरह से आप बिछाएंगे कॉर्नर से गांठ लगा के, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आप भी इस तरह से बिछाइए। तो चाहे बच्चे कितना भी खेलें और कितना भी जंप करें, तो ये बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती है। काफ़ी टाइम तक ये इस तरह से बिछी रहती है। तो मैंने इसी तरह से बेडशीट बिछाई है। अब मैं इसके ऊपर रजाई को पूरी तरीके से कैरी करके रख देती हूँ, जिससे बच्चों को ईज़िली आराम से ओढ़ सकें। तो ये रूम पूरी तरह से ठीक हो चुका है प्रॉपर। अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि एक बार अन्नी लगा चुकी हैं, तो दोबारा से मैं ठीक से लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के काम तो ऐसे ही होते हैं। आज बहुत ज़्यादा कमर टूट चुकी है अकेले मुझे काम करके, बहुत ज़्यादा थकान भी फील हो चुकी है। मम्मा मेरा ससुराल ना उसमें क्या क्या चीज होगी ससुराल में है? क्या क्या चीज़ चाहिए आपको ससुराल में? एक तो कूलर चाहिए। कूलर 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 नहीं, कूलर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कूलर कूलर। अच्छा, कूलर चाहिए और एसी चाहिए और पंखा चाहिए और ये मम्मी ये क्या है? ये टेबल है। नहीं, ये जो टेबल पे ये क्या चीज है? ये हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इसको ससुराल में ये हेयर ड्रायर भी चाहिए। ठीक है, तो ये रख लो अपना ससुराल के लिए, रख लो ये सामान। दिखाने एक बार अपने हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर चाहिए ठीक है, तो इसे रख लो, अपने ससुराल ले जाना। ठीक है, और क्या चाहिए? और मुझे बोतल चाहिए नई वाली छोटी सी ना, और मुझे पर्स चाहिए बड़ा सा, जैसे आपका है ना मम्मा का पर्स। हाँ, वैसा वाला चाहिए। ओके। और नहीं ऐसे, और अलमारी भी कपड़े के, और अलमारी भी। अच्छा, अलमारी भी नहीं, अलमारी नहीं नहीं अलमारी अलमारी। अच्छा, अलमारी। और बाथरूम। बाथरूम भी ले जाओगे? हाँ ससुराल में बाथरूम भी ले जाओगे यहाँ से? हाँ अच्छा, बाथरूम यहीं से ले जाओगी? हाँ। तो ससुराल में होगा नहीं आपके बाथरूम? तो बाथरूम तो ले जाते हैं ससुराल में। पता नहीं होगा या नहीं होगा। अच्छा, होगा या नहीं होगा? तो आप यहीं से ले जाना बाथरूम है। ठीक है। अच्छा, यहीं से बाथरूम जाओगी। अच्छा, और बताओ। सुसु करनी पड़ेगी रात को भी और दिन में भी। और क्या, अपने आप सुसु करनी पड़ेगी? मैं आपके ससुराल थोड़ी जाऊंगी सुसु कराने के लिए आपको। क्यों? तब तक तो आप बड़ी हो जाओगे, अपने आप सुसु कर लिया करोगी। कर लोगी ना? हाँ ठीक है, तो जब बड़े हो जाओ अपने आप सुसु कर लो तो बता देना, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। ठीक है। ठीक है, डरोगी तो नहीं ना? ना ना पक्का? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्यों बना रहे हो? हाँ क्यों? मुझे दिखाई नहीं दे रही, ठीक से दिखाओ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका 1 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।